Assalamu alaikum. Welcome back to your training session of affiliate marketing program by Emma Samak. I hope everyone is doing great. आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे. आज का हमारा लास्ट सेशन affiliate marketing की ट्रेनिंग के ऊपर है. ठीक है. और उस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलिंग एंड एडवांस affiliate marketing strategies. अब तक के हमारे जितने भी सेशन हुए हैं वी आर होपिंग कि वो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रह चुके होंगे, बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल्स रिचफुल होंगे, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा. एंड हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, दिस माइट बी इनपरफेक्शन फ्रॉम आवर साइड, बट व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ सिखाएं और आप लोगों के बिज़नेस के अंदर फ़ायदा से फ़ायदे की कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे तरीके से बेनिफिट्स इसके ले सकें. तो हमने जितनी भी इसके ऊपर आपको रिसर्च करके जो आप लोगों के सामने डाटा रखा है, जितने भी एक्सपीरियंस और हमारा जो रिसेंट टाइम के अंदर हमारे एफिलिएट के बिजनेसेस चल रहे हैं, उन टेक्निक्स को हमने आपके साथ शेयर किया. हमने कोई आपको क्राउड नहीं दिया, वो चीज़ें बताइए जो अभी हम लोग ऑन टाइम आपके साथ करते हैं अपने बिज़नेस में. हम लोग पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से करते हुए हम लोग कर रहे थे, वो चीज़ें अभी आपके सामने रखी हैं. बिकॉज जब तक हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, हम आपको क्या इसमें बताते. तो ये वो चीज़ें थी. आज का हमारा जो फाइनल टॉपिक है, उसका हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलिंग एंड एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. के मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग किस तरह बिज़नेस को बढ़ाते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस किस्म की क्या तरीका कार है, क्या स्ट्रेटजीज है. तो आइए उसको स्टडी करते हैं. आई होप आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे. और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन. Understanding scaling in affiliate marketing. Scaling in affiliate marketing refer to the process of expanding and growing your affiliate marketing effort to reach the larger audience, generate higher conversion, increase revenue. Scaling involves optimizing and replicating the successful campaign and strategies to achieve sustainable growth and maximize impact on your affiliate marketing activity. स्केलिंग से मुराद होता है कि आप अपने बिजनेस को कितना आप उसको मज़ीद वसी कर रहे हैं और कितना उसको बढ़ा रहे हैं, उसका मुराद स्केलिंग से यूज़ किया जाता है. आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जितनी अपनी ऑडियंस को बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेकर आते हैं, ज़्यादा कमीशंस कमा रहे होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपकी स्केलिंग की बुनियाद होती है. स्केलिंग के अंदर आप लोग ज़्यादातर ऑप्टिमाइजिंग यूज़ कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन अपने बिजनेस की कर रहे होते हैं. कैसे कर रहे होते हैं? जिन एडवर्टीज़मेंट पे या जिन पोस्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, जिन टेक्निक को यूज़ करके आप उस टेक्निक से ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, आप उन टेक्निक्स को और मज़ीद यूज़ करने लग जाते हैं बाकी कैंपेन्स के अंदर और बाकी पोस्टिंग और वीडियोज़ और कॉन्टेंट के अंदर, सोशल मीडिया पोस्टिंग के अंदर और अपने कॉन्टेंट के अंदर, ताकि आपकी वो जो स्ट्रेटजी जो आपने अपनी लगाई होती हैं अपनी टेस्टिंग करके, जिससे आपकी ऑडियंस मुतासिर होती है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्स ला रही होती है और मैक्सिमम और से भी ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा रही होती हैं. Analyzing profitable campaigns for scaling. Analyzing profitable campaigns for scaling involves closely monitoring and evaluating key performance indicator (KPIs) to identify which affiliate marketing campaigns are generating the highest returns. By analyzing metrics such as return on investment, earning per clicks, conversion rate, overall revenue, affiliate marketing can pinpoint successful campaigns that have the potential for further expansion. लेट्स सपोज आप लोगों ने 10 पोस्ट लगाई, 10 पोस्ट में से 2 पोस्टों ने आप लोगों को अच्छा कन्वर्जन रेट दिया. अच्छे से मुराद कि 100 लोग उसको देख रहे होते, 100 में से 40 लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और 40 लोग क्लिक करके उसमें से तकरीबन 30 लोग बाय कर रहे हैं, यानी कि उस पोस्ट का ओवरऑल कन्वर्जन रेट 30% निकल रहा है. बाकी पोस्टों पे एक आध 2 और 3 लोग बाय कर रहे हैं. इट्स मीन जो आपकी ये सक्सेसफुल पोस्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को अपील कर रही है. और आप लोग उसको किस तरह एनालाइज कर रहे होते हो? व्यूज़ के ऊपर, फिर व्यूज़ के बाद CTR क्लिक थ्रू रेट पे, फिर आप अपने EPC अर्निंग्स पर क्लिक थ्रू CTR के बाद जो EPC हो रही होती है उस पर आप देख रहे होते हैं. फिर ROI देख रहे होते हो. अगर आप पेड एडवर्टीजमेंट करोगे यार, किस पे मैं ऐड पे अगर 2000 लगा रहा हूँ और 2000 लगाने के बाद मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ताकि आपका जो बिज़नेस उस पर इतना आ रहा है तो आप उसको डबल कर देंगे तो उससे ज़्यादा बिजनेस आएगा. Expanding affiliate partnership. Expanding affiliate partnership entails diversifying your affiliate network and collaborating with various merchants to access a broader range of products and offer. By building strong relationship with affiliate managers and merchant,
Affiliate marketers can gain access to the exclusive deal and better commission rate. Collaborating with influencers in your niche can also broaden your reach and tap into the engaged audience. अफिलिएट मार्केटिंग को पार्टनरशिप को आप कैसे एक्सपेंड करते हैं? एक तो हमारा आपको अफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रीमियम प्रोग्राम मिल रहा है विदाउट एनी मेंबरशिप कॉस्ट, बाकी चीज़ों के बगैर कोई प्रोडक्ट ढूंढे। इसके अलावा आप लोग मज़ीद मार्केट में और अफिलिएट प्रोग्राम्स को भी ढूंढ सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी आपकी ऑडियंस हो सकती है आप उसके हिसाब से करें, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे हो रहा है। उसके बाद आप लोग मल्टीपल मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको पता है कि आपका कोई दोस्त दराज पे सेल कर रहा है चीज़ें, कोई आपका दोस्त जान पहचान वाला बंदा वेबसाइट पे बेच रहा है, अमेज़ोन पे बेच रहा है, ईबे पे बेच रहा है, वॉलमार्ट पे बेच रहा है। आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो। कैसे पार्टनरशिप कर सकते हो? आपको यार आपकी ये सेल आ रही है, मैं आपको सेल्स मज़ीद ला के दिया करूँगा आपके अपनी ट्रैफिक के ज़रिए। जो सेल मैं आपको ला के दिया करूँगा उस पर मुझे आपसे इतना कमीशन चाहिए। जब आप इंटरनेशनल और प्रोफेशनल मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हो तो क्या होता है कि वो आपको अच्छा कमीशन रेट देते हैं। आप वो देखते हैं कि यार आप उनको बिजनेस अच्छा ला के दे रहे हो तो वो आपको अच्छा रेट देंगे। सीधी सी बात है, जिसका वो फ़ायदा आप पहुँचा रहे होगे तो वो आपको भी फ़ायदा पहुँचाएगा। सो देर इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ होती है। आप जितनी ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगा और इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा भी दे रहे होंगे। आप अपनी जितनी ज़्यादा मार्केटिंग और पोस्टिंग को बढ़ाते रहेंगे आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है ऑटोमेशन एंड टूल्स फॉर स्केलिंग। ऑटोमेशन एंड टूल्स for scaling refer to the use of technology streamline and optimize affiliate marketing effort. Implementing automation tools such as autoresponders, chatbots, social media scheduling tools can enhance efficiency and productivity. Affiliate tracking software helps accurately monitor campaign performance, while conversion optimization tools like heat maps and A/B testing platform enabling continuous improvement of affiliate landing pages. Automation एंड टूल्स फॉर स्केलिंग रेफर टू द यूज़। अब इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी। अब इसके अंदर जो टूल्स होते हैं और कुछ ऑटोमेशंस के तरीके होते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अब आप लोग उसे कुछ आप लोग को ना ऑटो रिस्पॉन्डर लगा लेते हैं फेसबुक पेज पे, वेबसाइट पे। आप लोग को नहीं देखा होगा, आप किसी फेसबुक प्रोफेशनल पेज पे लिखा हो तो उस पर लिखा होता है व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस लिखे आ रही थी। अगर आप उस पर लिखते हैं ना नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, तो ऑटो रिस्पॉन्डर लगाओ तो वो आपको पूरी प्रोडक्ट की डिटेल दे देता है। तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर होता है। ठीक है। आप लोगों ने व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज़ किया होंगे, उसमें भी अगर आप किसी बिजनेस वाले को मैसेज करें तो वो आपको खुद ही रिस्पॉन्ड करके सारी डिटेल्स भेज देता होगा जो चीज़ आप मेंशन करते हैं। अच्छा जी, आप इसके अंदर बहुत से टूल्स यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग टूल्स। चैटबॉट वो होता है जिससे अगर आपको कोई बंदा या कोई कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर रहा है तो चैटबॉट जो ऑटोमेटेड रिपोर्ट होता है उसकी प्लगइन्स डाउनलोड हो जाती है वेबसाइट के ऊपर, और फेसबुक पेज आपको खुद से ये फैसिलिटेशन देता है कि आप ऑटोमेटिक चैटबॉट अपने पेज पे यूज़ कर लें जब आप एक प्रोफेशनल पेज पे आ जाते हैं। और सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग टूल ये होता है कि आप एक दफ़ा क्या करते हैं, आप एक साथ 100 पोस्ट 50 पोस्ट बना लेते हैं। आपको जैसा मैंने बताया था ना कि पोस्ट मेल करने के टाइम से ना पोस्ट करने की भी आपको टाइमिंग पता होती है। मेरे ख्याल से ये स्केड्यूलिंग सबसे आसान तरीका होता है। इससे आपका टाइम भी बचत, आप एक ही दिन लगा के सारी चीज़ें कर लेते हैं और आपका डेली काम होता रहता है। स्केड्यूलिंग पोस्ट क्या होता है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक साथ 20 पोस्ट लगाई और आपने उनको स्केड्यूल कर दिया। हर पोस्ट को पोस्ट करने से पहले आपने स्केड्यूल कर दिया कि ये पोस्ट इस डेट को पोस्ट हो जाए, इस टाइम पे पोस्ट हो जाए। तो जो टाइम आपने उस पोस्ट के ऊपर लिखा होगा वो उस पोस्ट को वो उसी टाइम पे जाकर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी विदाउट एनी कन्फर्मेशन, विदाउट अ सिंगल क्लिक। एक दफ़ा आपने फेसबुक या अपने इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट को पेज को टाइम दे दिया ना कि यार ये इस टाइम पे स्केड्यूल करके पोस्ट कर देना, वो पोस्ट खुद ही कर देगा। आप स्टोरी लगाने को होगा स्केड्यूल स्टोरी, वो आपकी खुद 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक स्टोरी लगा देगा। आप लोगों को इस पर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और भी बहुत ज़्यादा टूल यूज़ होते हैं जैसे कि हीट मैप हो गया या ए/बी टेस्टिंग हो गया। ए/बी टेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं अपनी कैंपेन्स चलाने के लिए, अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को। ये सिर्फ एफिलिएट नहीं और भी बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। हीट मैप भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो आप अपने लैंडिंग पेज की उससे फीडबैक ले सकते हैं, उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। वो आपको एनालाइज करके बता देता है किस जगह पे लैग आ रहा है। एडवांस्ड ट्रैफिक जनरेशन टेक्निक्स। Advanced traffic generation technique encompass more sophisticated strategies to drive targeted drive
targeted traffic to affiliate offer. These include advanced search engine optimization method to improve organic rankings, PPC pay-per-click advertising, and retargeting the bid optimization and native advertising, which seamlessly integrate affiliate promotion with a relevant content on various platform. एडवांस ट्रैफिक जनरेशन टेक्निक के अंदर आपकी और टेक्निक्स जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ना एडवांस के अंदर, ये तो मैंने आपको एक पोस्टिंग वाला तरीका बताया, जिसमें मैंने आपको बताया ना एडवांस के अंदर हमने इन दोनों टॉपिक को बड़े डिटेल में भी स्टडी किया था, और मैंने आपको बोला था कि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एक और टॉपिक मैं इसमें ऐड करूँ, वो है ईमेल मार्केटिंग। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अगर आप लोग डिस्कशन करने बैठ गए तो किताबें लिखी जाएंगी। इतने डिटेल्ड टॉपिक है और इतने मुफीद और बेनिफिशियल टॉपिक्स है ना और तरीके हैं ना ये बिज़नेस जनरेट करने का। अफिलिएट को दुनिया का जो बिज़नेस हो ये बिज़नेस को उठा देते हैं। पीपीसी और एसईओ, इसके अगर आप इम्प्रूव तरीकों यूज़ करें, इसके अंदर आप ऑर्गेनिक रैंकिंग को लगाएं और चीज़ों को यूज़ करें, तो मैं कहता हूँ आपका बिज़नेस क्रेज़ी तरीके से ट्रैफिक ला के देगा। आपको ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, सेल ज़्यादा आएंगी। बट एक और बात मैं इसमें ऐड करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा आए तो सेल है। बहुत केसेस में ये भी होता है कि लोगों को 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे थे, सेल 0 आ रही थी। क्यों? ट्रैफिक तो आप ले आए हो, लेकिन आपने ट्रैफिक को सही तरह इंगेज नहीं किया। आपने सही इंगेज कैसे करोगे? पोस्ट सही लगाओगे, कंटेंट अच्छा बनाओगे, जो चीज़ें आप कस्टमर तक पहुंचा नहीं पाओगे, आप उनसे रिलेट नहीं कर पाओगे, आप उनको रेलिवेंट और उनकी नीड और उनकी नीड के मुताबिक कंटेंट नहीं दोगे, फिर फेल हो जाओगे। हर टारगेट, हर मैं लेक्चर में ये चीज़ रिपीट करता हूँ, बिकॉज दैट लिटरली इफेक्ट अ लॉट। ऑडियंस लाना मसला नहीं होता। पैकेजेस मॉल के अंदर या एम्पोरियम मॉल या जो भी आपके को शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें हज़ारों लोग जाते हैं, बट कोई एक ऐसी दुकान होती है कि जिसे सारे नहीं जाते होंगे। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि भाई शॉपिंग मॉल में 1 लाख बंदा गया, दुकान पे उसकी एक भी बंदा नहीं गया। क्यों नहीं गया उसकी दुकान पे? या तो उसने दुकान सही से बनाई भी नहीं थी, या तो वो दुकान के अंदर बेतुकी चीज़ बेच रहा जो उसको पता है लोगों की ज़रूरत की ही नहीं है। अब आपने उस हिसाब से ज़रूरत बनानी होती है अपनी ऑडियंस को लेकर और अपनी उस मार्केटिंग वाले एरिया को लेकर। Creating high converting funnels. Creating high converting funnel involve designing a series of steps that guide potential customer towards a desired action, such as making a purchase. The funnel component may include a lead magnets, email sequences, upsells, downsells. Advanced lead generation techniques like webinar, quizzes, contents can help to attract, capture qualified leads for affiliate offer, while email marketing automation nurtures leads and promote affiliate products through the targeted campaigns. फनल तरीका या वो ज़रिया, बहुत पहले हमने इस कीवर्ड को स्टडी किया था। हमने हाई कन्वर्टिंग फ़नल के अंदर कोशिश नहीं, हम हाई कन्वर्टिंग फ़नल का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचनी है, आपने उसको अपसेलिंग करनी है। अपसेलिंग में क्या करना है? आपने उसको न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब करना है। आपने एक प्रोडक्ट बेचना, आपने कहना है भाई, उसके ऊपर आप लोग ये मेंशन भी कर सकते हो दैट पीपल लाइक यू who purchase this product, they also refer and bought this product। तो वो प्रोडक्ट आप शो कर सकते हो अपसेल करके इस तरह। और ईमेल मार्केटिंग को भी आपने लीड्स बना के, जिस तरह मैंने बताया कि आप लोगों को उसमें ऐड करके एक लिस्ट बनाते हो और आप लोग उसमें टारगेटेड कैंपेन्स चलाते हो प्रोडक्ट से उन लोगों की ज़रूरियत के मुताबिक, वो भी एक हाई क्रेडिट फनल में आ जाता है। Leveraging data and analytics. Leveraging data and analytics involve using advanced data analysis to gain insight into user behavior, preferences, and purchasing pattern. Predictive analytics help anticipate customer actions and optimize affiliate marketing strategies proactively. Data-driven decision active making involves using gathered data to make informed choices and improve the performance of affiliate marketing campaigns. अच्छा जी, आप लोगों ने लेवरेजिंग डाटा एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी डाटा आता है ना कस्टमर्स का, ऑडियंस का, किन लोगों ने क्या चीज़ परचेज़ की, किन मार्केटिंग को यूज़ किया, आप उसकी लेवरेज लेते हो। आप उसके डाटा को रीड करते हो कि यार कस्टमर क्या चाह रहा है, उसके अंदर वो क्या स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, उससे आप और डाटा को ड्रिवन करके एक नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जब नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो आप लोग उसी पुरानी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है। ये एक लेवरेजिंग डाटा के अंदर यूज़ की जाती है। और डाटा ड्रिवन डिसीजन हमेशा आपके बेहतरीन रहे हैं। डाटा ड्रिवन डिसीजन क्या होता है? आप कहते हैं कि यार मेरा दिल कह रहा है कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगी, भाई
दिल जो भी कह रहा है हमने उसकी नहीं सुननी, हमने ये देखना कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में फाइबर की वाटर बॉटल बिक रही है ना, हम फाइबर की बेचेंगे। हमें डाटा बता रहा है कि यार मैंने अपने पेज पे, अपने वेबसाइट पे ग्लास बॉटल लगाई, मेटल बॉटल लगाई, फाइबर की बॉटल लगाई, फाइबर की बॉटल इतनी ज़्यादा बिक रही है, वो दोनों बिक नहीं, हालांकि वो दोनों हमें पता अच्छी हैं। तो हमारा डिसीजन क्या होगा? हम ये कहेंगे कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, हम ये बेचें मेटल वाली? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। हम फाइबर की बेचेंगे। भाई कस्टमर खरीद रहा है, लोगों की डिमांड है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको चाह रहे हैं, लोग उसे रिलेट कर रहे हैं, वही बेचेंगे हम। और की प्रोडक्ट पे आएंगे ही नहीं। ये चीज़ है। स्केलिंग पेड advertising campaign. Scaling paid advertising campaign involves increasing the budget and reach of paid advertising effort based on performance and return on investment. Incremental scaling ensures stability and avoids overspending. Utilizing retargeting and look-like audience helps to re-engage the previous website visitors and reach new potential customer with similar characteristic to existence audiences. अच्छा जी, अगर आप में से कोई भी बंदा पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा, जो कि आप लोगों को करनी चाहिए एक बिजनेस मॉडल के लिए, लेकिन अगर आप लोग विदाउट पेड पे भी जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, बट पेड कर लेंगे तो जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जो एक बजट बनाया होता है 1000 रुपये का, 500 रुपये का, आप लोगों ने PQR में पे करना होगा या डॉलर्स में भी पे करें। आप लोग जो भी बजट रखें, एक बड़ा पॉकेट फ्रेंडली बजट रखें और आप उस पेड बजट के अंदर जो अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा आप उसको देखें। उसके बाद आप लोगों ने देखना कि यार मैंने इसके ऊपर ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको एक बजट में 1000 रुपये अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप ये नहीं कि 1000 आ गया तो मैं सीधा 1 लाख रुपया लगा दूँ। नो, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप वाइज आपने ग्रो लेना है। फिर आप लोगों ने उसके ऊपर एक ऐसा इन्फॉर्म डिसीजन लेना जो आपको फ़ायदा दे। और आप लोगों ने उसकी करेक्टरिस्टिक को ये भी देखना कि यार मेरी पिछली कैंपेन और पेड अपना कैंपेन के ऊपर मुझे ये रिज़ल्ट मिला, तो मैं अब यही रिज़ल्ट उसके ऊपर करके दोबारा उन्हीं कस्टमर को ग्रैब कर सकता हूँ अगली प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यार ये पोटेंशियल कस्टमर था, इसने मेरे से 3 दफ़ा परचेज़ किया, नाउ दैट्स मेकिंग अ सेंस। तो ये चीज़ आप लोगों ने फोकस रखनी होती है पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर। इंटरनेशनल एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, जी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है यार ये, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस ज़रूर देना। International and global expansion in affiliate marketing involve extending the affiliate marketing effort to the international market and catering to the global audience. Localization strategies are employed to adapt content, offer, and messaging to resonate with different cultures and languages. Joining international affiliate network facilitate global expansion and connectivity to the merchant and consumer worldwide. ये जो चीज़ है इसमें आप लोगों ने जब एडवर्टीजमेंट लगानी होती है ना, फेसबुक एड्स लगाते हैं या आप अपनी पोस्ट लगाते हैं, तो वो रीजन वाइज एक्ट कर रही होती है। आप जब भी अपनी पोस्ट लगाएंगे ना, वो अगर ग्रुप पे लगाएं तो वो ग्रुप में तो ये होगा कि वो इंटरनेशनली रीच कर लेगी। जब आप अपने अकाउंट पे, फेसबुक पेज पे लगाएंगे तो वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑडियंस किस कंट्री की है। ग्लोबल ऑडियंस गैदर करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपने हर मुल्क के पेज को ऑडिट करना होता है, क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं वो आपको लोकेशन बेस ऑडियंस देता है या आपको रीच देता है। तो आपने जब ग्लोबली लेना हो तो वो फिर पेड पे ज़्यादातर होती है चीज़ें। आप जब पेड एक्सपेंशन करते हो तो वो ग्लोबली जाती हैं। ये एक सिंपल सा एक फंडामेंटल है, ठीक है। ये आ जाता है आपका इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन के ऊपर। लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं यार। आप जितना मर्जी सोच लें आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना, आप इसको जितना भी कम बोलें वो कम है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया भर से आपको कस्टमर आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट और लिंक्स को गेन कर रहा है, आपके सोशल मीडिया चैनल को हाइप दे रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर रीच ला रहा है, और वो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बन सकता है। In the conclusion, implementing advanced affiliate marketing strategies and scaling your campaign required your continuous analysis, adaptation, and optimization. By employing this technique, affiliate marketing can achieve substantial growth, increase revenue, and establish a strong presence in the competitive affiliate marketing landscape. अच्छा जी, ये जो आपको एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बताई हैं, यही आप लोगों को सारी कैंपेन्स और कंटिन्यूस एनालिसिस करना, अडेप्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। ये चीज़ों को करके आप सब्सटेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंस अच्छी बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे, और आपका बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकता है। अब रिकैप के ऊपर आएंगे हम लोग अपने पूरे लेक्चर के ऊपर। दैट्स प्रीटी मच इट। ये हमारा पूरा एक होलसम
फुली नॉलेज एनरिच्ड एफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस था, जिसको हमने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद हमने उसका आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी कैसे यूज़ करेंगे। अब बहुत से लोग आ रहे होंगे यार एफिलिएट मार्केटिंग तो बड़ा कम्पेटिटिव है। जी बिल्कुल कम्पेटिटिव होगा, हर चीज़ कम्पेटिटिव है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन योर मार्केट एंड योर प्रोडक्ट। जो मर्चेंट आपको इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से मिल रहा है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त अवेल, या वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का भी पहला है, और वो काफ़ी जगहों पे बहुत रेयर है। तो इसमें इतनी स्पेस अवेलेबल है, जिस जगह का आपको वो मिला है अफिलिएट प्रोग्राम और मेंबरशिप मिली है, तो उसको तो आप जितना फ़ायदा उठाएं इन टेक्निक्स और इन पूरी नॉलेज बेस को यूज़ करके, आपको कम होगा। वन मोर थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने से आपकी मज़ीद बेहतर होंगी। ये चीज़ें जो हमने आपको सिखाई हैं, इसमें हमने आपको बताया है, सिखाया भी है करके कि किस तरीके से आप लोगों ने एक बिज़नेस को करना है। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि कोई भी बंदा आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। स्पून फीडिंग क्या होती है? एक एक जगह पे आपको क्लिक करवाए, एक एक चीज़ आपको समझाए, और वो चीज़ें जो होती हैं, ये देखें, अगर एक बंदा ई कॉमर्स का या एक ऑनलाइन बिजनेस में आ रहा है, सो यू हैव टू वेल ऑफ कि आप एक बिज़नेस को इतना समझ लें कि यार एक नॉर्मल सी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, फेसबुक ऐड को किस तरह चलाना है। इसमें सिंपली आप जब पेज बनाते हैं तो उस पर लिखा आता है प्रमोट योर पेज, प्रमोट योर पोस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। जो छोटी मोटी चीज़ें देखें, हर इंसान है उसको सारी चीज़ें नहीं पता होती, छोटी मोटी चीज़ें तो वो आप लोग गूगल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोगों को वो भी बताया जा सकता है। बिकॉज आपके मेन जो चीज़ आपको इसके अंदर से जो बेनिफिशियल मिल रही थी वो थी क्या? आपकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ऑल्दो ये जो कोर्स आपको मिला है दैट्स आल्सो वर्थ अ लॉट। इसके अंदर जो डेटाबेस मिला है ये आपको हर जगह से इजीली नहीं मिलेगा। आप ढूंढें, आपको कोई इतने आराम से ना एक्सप्लेन कर पाएगा। जितने भी होते हैं वो पेड कोर्सेज ही सिखा रहे होते हैं, और ये एक काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल चीज़ें रह चुकी हैं। अब तक के हम लोग अगर रिकैप लें तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस सीखा, ये होता क्या है, इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इसके अंदर निशेस को आप कैसे चूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि इसके अंदर रोल मॉडल क्या होते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग को सीखा, मल्टीपल चीज़ों को, स्ट्रेटजीज़ को सीखा, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड था। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीखा, उन पे पोस्ट कैसे बनाते हैं। मैंने पिंटरेस्ट का आपको बताया, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड सेशन रह चुका है, और उसके ऊपर आपका ये सारी चीज़ें सीखा। इस जर्नी का आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। और इसके अलावा बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द Q&A सेशन, जिसके अंदर आपकी सारी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। नो वरीज एट ऑल, आपको सारी चीज़ों का साथ साथ सपोर्ट भी मिलेगी। सपोर्ट इसके अंदर ये होगा कि जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने शुरू से नोट किए होंगे वो क्लियर कर लिए जाएंगे, और उम्मीद है कि सारा कुछ आपको सेटअप करके आपको एक अच्छे बिजनेस के लिए आपको एक जर्नी में साथ मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस में बरकत डाले, बेहतरी वाला मामला करे। आप सबको जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक हसल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा इसका अल्लाह ताला आपको सिला दे। हर बंदा यहाँ पे मेहनत करके कमा रहा है, और कीप वन थिंग इन योर माइंड कि कभी भी किसी चीज़ से निराश नहीं होना कि आप लोगों को बिज़नेस नहीं चला, आप लोगों ने एफ़र्ट देते रहना। ज़िंदगी में एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोई भी बिज़नेस जो होता है ना, वो फेल्ड नहीं होता, करने का तरीका फेल्ड होता है। अगर वो बिज़नेस फेल्ड होता तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता। अगर आप लोगों से कोई भी चीज़ फेल्ड हो जाती है कि यार हम लोगों ने ट्राई मारी, हमसे नहीं हुआ, ये हुआ, वो बिज़नेस ही फ़र्क है, नो, दैट्स नॉट ट्रू। दुनिया में हज़ारों लाखों लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। अगर हम नहीं कमा पा रहे होंगे, सो देयर इज़ मस्ट बी अ मिस्टेक इन अस। हम में कोई ना कोई खामी होगी जिसको हम इम्प्रूव करेंगे टाइम बाय टाइम। और चीज़ें कमाने में टाइम भी लगता है, उसमें आपको सारी सपोर्ट भी होगी हम सबकी। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सारे लोग, और कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप हसलिंग फॉर द बिज़नेस। अपना ख्याल रखिएगा, खुशबाश रहिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।